Hello everyone, students. We were continuing our components of job analysis in a previous session. तो हमने पढ़ा था कि जॉब एनालिसिस के कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब जॉब को डिस्क्राइब करना, जो कि एक रिटन स्टेटमेंट होता है. टास्क, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है. जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि वो परफॉर्म करने के लिए, जो हम जॉब परफॉर्म हमने करना है, उसके लिए जो मिनिमम स्किल्स, जो एजुकेशन, एक्सपीरियंस, जो नेसेसरी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेसेसरी नेसेसिटीज़ हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारी जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है. स्पेसिफिकेशन से ही हमें पता चल रहा है कि उसको एक पर्टिकुलर जॉब को के कंप्लीशन के लिए जो जो मिनिमम स्किल्स या एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. अब जॉब एनालिसिस की बात करें, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है. जॉब टाइटल, पहली बात तो जॉब का ही डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं, जॉब में हमें क्या कराना है, बल्कि ये नहीं कि वर्क हमें क्या चाहिए, इंस्टेड कि जॉब क्या है, पहले हम जॉब को ही डिस्क्राइब करें. तो जॉब टाइटल आएगा नंबर 1, वर्किंग आवर्स कितने हैं उस जॉब को करने के लिए, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी उस जॉब के कंप्लीशन के लिए, हमें वर्किंग कंडीशंस क्या दी जाएंगी, हमारी वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, ठीक है, सैलरीज और इंसेंटिव्स क्या होंगे, ठीक है, सुपरविजन कैसा होगा हमारा, एक सोशल इन्वायरमेंट किस तरह का होगा. ठीक है. जॉब स्पेसिफिकेशन में हमारी क्वालिफिकेशन आती है, ठीक है, क्वालिटीज़, एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड, ट्रेनिंग एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई जो हमारे कंपोनेंट्स हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन की. अब बात आती है यूजेस की, कि यूजेस क्या हैं जॉब स्पेसिफिकेशन के और क्या कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के. हमारे यूजेस क्या है. यूजेस क्या है, अगर हमें जॉब का पता है कि जॉब क्या है, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन का डाटा अगर हमारे पास कलेक्ट है, पूरा डाटा हमारे पास है, हमें पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर जॉब क्या होता है पहले तो, और उसको करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम अपनी पर्सनल प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें किस तरह के पर्सनल हैं, हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं, हमें किस तरह के वर्कर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डीप एनालिसिस होना, इसका प्रॉपर डाटा हमारे पास होना अपनी पर्सनल प्लानिंग को परफॉर्म करने के लिए. नंबर 2 हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल. परफॉर्मेंस अप्राइजल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी वर्क के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो जो हमारा परफॉर्मेंस अप्राइजल कब हो पाएगा, जब हमारे स्टैंडर्ड सेट होंगे. और हमारे स्टैंडर्ड कब सेट होंगे, जब हमें पता होगा कि पर्टिकुलर जॉब क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ही हम उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट कर पाएंगे कि क्या हमें वर्क चाहिए, क्या कितना वर्दीफुल हमारा वर्क होना चाहिए. तो उसके लिए परफॉर्मेंस जो हमारा एक्चुअल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस अप्राइजल कर पाएंगे. तो ये हमारा सेकंड हुआ, हायरिंग अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम हायर करेंगे अपने पर्सनल को, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी प्लानिंग हमने बनाई हुई है. ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होंगे हमारे, जो जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन होगा. जॉब क्या है, जॉब में क्या क्या रिक्वायर्ड है, कितनी स्किल एक पर्टिकुलर पर्सन की है जो हमें मिल पा रही है, उसमें कितना एड ऑन हमें करना है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएंगे. नेक्स्ट आता है हमारा जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन. जॉब इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे. जॉब इवैल्यूएशन के लिए हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें भी ये बात डिस्कस की थी कि इवैल्यूएशन कब होगा, जब हमें पता होगा कि एक पर्टिकुलर जॉब को जो पर्सन कर रहा है, या जो एक पर्टिकुलर जॉब है, जो उसमें जो पर्सन है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, जो उसको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा हमारे वर्दीफुल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितना हमें उससे आउटपुट मिल रहा है, कितना हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है. तो अकॉर्डिंग टू दैट जॉब इवैल्यूएशन होता है. ठीक है. जॉब इवैल्यूएशन और कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू दैट हम सेट करेंगे. उसके इंसेंटिव्स होंगे, उसकी सैलरी होंगी. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर कोई हजार्डियस है या कोई मोटिवेशनल जॉब है, फाइनेंशियल उसका कोई जो मेजर रोल नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हमारे उसको एक मॉरल सपोर्ट देती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो भी एक अपने आप में वैल्यू रखती है, अपने आप में एक वर्दी रखती है. ठीक है. हेल्थ एंड सेफ्टी, जब हमें पता होगा जॉब क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम सेफ्टी जो मेजर्स हैं या सेफ्टी जो हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको
प्रॉपर सेट कर पाएंगे। और अगर हमें जॉब का पता होगा तो हम पहले जब हम किसी को रिक्रूट करेंगे, जब हम पर्सन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, तो हम उनको प्रॉपरली वो चीज़ पूरी की पूरी डिस्क्राइब करते हैं कि जॉब ये कंटेन करता है, ये वर्किंग कंडीशंस होंगी, इतने आवर्स होंगे आपके वर्किंग। तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी जो एक ये जो डाटा है इसका ये भी कलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल रखता है, ये भी बहुत नीडफुल प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय डिसिप्लिन। एम्प्लॉय डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, ये भी एक अच्छा रोल कंटेन करता है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग अकॉर्डिंग टू द जॉब, की जब हम डीप एनालिसिस कर लेंगे, जब हमें जॉब के बारे में पूरा का पूरा पता होगा, तो शेड्यूलिंग हम तभी उसकी सर्टेन कर पाएंगे, तभी हम उसकी शेड्यूलिंग बना पाएंगे और करियर प्लानिंग भी अकॉर्डिंग टू दैट ही कंप्लीट हो पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है जो हमारा लास्ट, जो जॉब एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है, वो है जॉब एनालिसिस प्रोसेस। अब सबसे पहला प्रोसेस जो जॉब एनालिसिस का आता है वो है स्टडिंग जॉब इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब को स्टडी करना, जॉब को ही स्टडी करना। सबसे पहले तो हम ओवरऑल पिक्चर देखते हैं वेरियस जॉब्स की, जो भी एक जॉब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, कि उसमें वो क्या क्या लिंक रखता है वो जॉब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, उसकी रिलेशनशिप क्या है, वो कितना इंटर रिलेटेड है एक दूसरे की, मतलब कितना कंट्रीब्यूट करता है वो जॉब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो पर्पस है उसका, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स के थ्रू या वर्क फ्लो चार्ट के थ्रू हम उसको ऑब्टेन करते हैं। तो जॉब का जो स्टडी करना, जॉब का इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या रोल रखता है, क्या उसकी मेजर लिंकेज है, उसका हमें प्रॉपर हमारे पास डाटा होना। नंबर 2 हमारा है सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन टू बी एनालाइज्ड। जो एक सेकेंड प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस का, जो रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है उसको एनालाइज करना, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन का यहाँ पे हुआ कि मतलब हम सारे के सारे जितने भी जॉब्स हैं उन सबको एनालाइज नहीं कर सकते, ऑल जॉब्स कैन नॉट बी एनालाइज, ठीक है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत कॉस्टली एक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसमें उसका हम क्या करते हैं, उसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं जॉब्स का, उसको एनालाइज किया जाता है, फिर डिसाइड किया जाता है कि वो जो सारी की सारी जितने भी कंस्टेंट्स हैं, कॉस्ट है या टाइम है, उनको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं, डाटा मेंटेन करते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा। कलेक्ट करना हमारा क्या, जॉब एनालिसिस जो डाटा होता है, थर्ड स्टेप हमारा आता है। कैसे कलेक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस डाटा, केवल एक ही मेथड से हम उसको नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि भाई एक ही मेथड से वो हमें प्रोवाइड हो जाए जितनी भी इंफॉर्मेशन नीडेड है। तो डिफरेंट कुछ मेथड्स हैं जो मतलब जो आपके लोग की बहुत पॉपुलर जो फॉर्म्स होती हैं डाटा कलेक्शन की, ऑब्जर्वेशन ऑफ टास्क, इंटरव्यू, क्वेश्चनर्स, चेकलिस्ट, इनके अकॉर्डिंग वो डाटा ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा आता है डेवलप का जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने अभी पढ़ा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। उसको हम टास्क रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन टास्क रिक्वायरमेंट। तो वो हमें पता ही है, स्टेटमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है ड्यूटीज कंडीशंस क्या है एक जॉब की। तो एक रिटन रिकॉर्ड है ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो रिक्वायर होती है पर्टिकुलर जॉब के अंदर, और जो कंसर्न्ड होती हैं जॉब से, जो जॉब से कंसर्न्ड होती है, नॉट विद द वर्क, जो काम से कंसर्न नहीं होती लेकिन जॉब क्या उससे कंसर्न होती है। पहले तो हमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉब का डिस्क्रिप्शन जब हमें पता होगा तो ही हम क्वालिटीज़ क्या चाहिए, क्वालिटीज़, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, क्वालिफिकेशंस, कैसी स्किल्स हमें चाहिए, उसके बाद सेकंड स्टेप ही हम पूरा कर सकते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन का, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एक जॉब स्पेसिफिकेशन को। वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो इन्वॉल्व क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट इनटू अ जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। कि जब हमें पता चल गया हमारी जॉब ये, तो हमें ये भी पता चलेगा उसके थ्रू, उस डाटा के थ्रू हमें पता चलेगा, जब हमने डीप एनालाइज कर लिया अपने जॉब को, कि हमें किस तरह का एक जो पर्सनल एट्रीब्यूट है उसकी रिक्वायर है, एक नेचुरल ट्रेड्स होती हैं, स्किल होती हैं, या ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कुछ भी जो भी नीड है उस जॉब की, टू कैरी आउट दैट
पर्टिकुलर जॉब। तो उसमें 3 आपके मेन जो एस्पेक्ट्स हैं वो अप्लाई होते हैं, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज, ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने की। नेक्स्ट आता है हमारा रिव्यू एंड अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिव्यू एंड अपडेट ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि अगर रिव्यू करना, अपडेट करना कि वो जो हमारा कब अपडेट होती है हमारी इंफॉर्मेशन, कब रिव्यू होता है ये प्रोसेस जो है हमारा। तो अगर किसी भी तरह के कोई मेजर चेंजेस नहीं अकर कर रहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर हम नॉर्मल सिचुएशंस में बोलें तो ये जो रिव्यू है, ये जो एक जॉब एनालिसिस का जो एक ये परफॉर्म होता है इन एवरी 3 years, हर 3 साल में ये रिव्यू किया जाता है नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन अगर किसी तरह के कोई मेजर चेंजेस लेने हैं हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसका डिसीजन लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारी जो नेक्स्ट इससे नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें हम अपना दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जॉब एनालिसिस अपना कंप्लीट कर लिया। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू।